स्वागत है आप सभी का YouTube परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजना जो कि किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं साबित हुई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि देश भर के किसानों के लिए कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही कल्याणकारी योजना है, जो कि प्रमुख योजना है। और यह योजना केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं में से एक बहुत ही बड़ी प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं एक तरह से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और समय समय पर होने वाले खेती किसानी से होने वाले नुकसान में भी उन्हें सहायता करती है। और समय समय पर खेती किसानी संबंधी औजार हुए, बीज हुए, खाद हुए, उन्हें खरीदने में भी आर्थिक मदद बहुत ही बड़ी आर्थिक भूमिका निभाती है यह योजना। और इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 20 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। और हालांकि कुछ कुछ राज्यों में, जैसे अभी बाढ़ आ गई थी कुछ राज्यों में, जैसे ज्यादा जल जमा हो गए थे, बाढ़ आ गई थी, तो जिन राज्यों में ज्यादा अभी फसलें नुकसान हो गई थी, कुछ राज्यों में जैसे कह सकते हैं पंजाब हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, कुछ राज्यों में अभी 21वीं किस्त भी सरकार ने पहले ही ट्रांसफर कर दी है। हालांकि देश भर के किसानों को सिर्फ 20वीं किस्त की राशि मिली हुई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें एडवांस में ही उन्हें किस्त जो है मिल चुकी है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को एडवांस में ही सरकार ने 2-2 हजार रुपए की राशि पहले ही भेज दी है, लगभग 27 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में। और अब देश भर के किसानों को इंतजार है कि उनके खातों में कब जो है 2,000 रुपए के मैसेज आएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के। तो अब उनका इंतजार बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। हालांकि अब बहुत ही बड़े प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अब इस योजना की राशि भी बहुत ही जल्दी जारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो तमाम अपडेट्स हैं, उसकी किस्तें कब जारी होने वाली हैं, उससे जुड़े हुए क्या खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और जानकारियां। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता है। छठ के बाद किसानों के खातों में 2,000 की अगली किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार अब केवल कुछ राज्यों के किसानों को ही किस्त मिली है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही आपसे बताया कि कुछ राज्यों के ही किसानों को 21वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई है। तो पंजाब हो गए और भी जो 2 राज्य हो गए, उन्हें भी मिल चुके 27 लाख से ज्यादा किसानों को। तो ऐसे में बाकी किसान जानना चाहते हैं कि आखिर उनके खातों में पीएम किसान योजना की 21 किस्त की राशि कब तक पहुंचेगी। इस सरकार की ओर से अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21 इंस्टॉलमेंट जारी करने को लेकर अभी तक किसी तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और बाकी केंद्र सरकार जो है, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि हम देखें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर कर सकती है। यह बहुत ही बड़ी अटकलें लगाई जा रही है, बहुत ही बड़े प्रयास लगाए जा रहे हैं। जैसे ही यह छठ पर्व खत्म होगा, नवंबर के पहले सप्ताह में ही सरकार जो है 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी किसानों के खातों में। जैसा कि बहुत ही बड़े प्रयास लगाए जा रहे हैं इसे लेकर के। हालांकि 20वीं किस्त जो थी वो 2 अगस्त के दिन जारी हुई थी। वाराणसी में एक खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे ट्रांसफर किया था। हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर के बहुत ही बड़े प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले जो नवंबर माह में विधानसभा चुनाव है, बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपए जारी करेगी। ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर कर सकती है। यानी जिन किसानों ने अपने पीएम किसान की ई-केवाईसी पूरी कर ली है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उनके खाते में अगले कुछ दिनों में 2,000 आने की पूरी संभावना है। इसके लिए ध्यान देने वाली बहुत ही बड़ी बात है, यदि आपकी अगर ई-केवाईसी यदि नहीं है तो आप अपना ई-केवाईसी भी जरूर अपना चेक कर लें कि आपकी ई-केवाईसी है या नहीं। तो ई-केवाईसी करवाना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप ई-केवाईसी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही, फोन से ही आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। अपने आधार नंबर और ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। आपने यदि अपना ई-केवाईसी अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में पूरी प्रक्रिया भी बता दूंगा ई-केवाईसी की। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, क्योंकि इसके पैसे जो है
डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जितने भी सरकारी योजनाओं के जो लाभ दिए जाते हैं जन जो है, तो उसके पैसे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही भेजे जाते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आपके खाते में आधार शेडिंग अनिवार्य है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो और डीबीटी भी एक्टिव हो। और क्या बिहार चुनाव से पहले किसानों के खातों में आएंगे 2000 रुपए? पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी होने की उम्मीद की जा रही है। बिहार चुनाव की पहली और दूसरी चरण की जो वोटिंग है, बिहार चुनाव की जो पहली और दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 6 नवंबर और 11 नवंबर को है। ऐसे में भले ही आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई योजना शुरू नहीं कर सकती है, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं की किस्तें जारी कर सकती है। हालांकि बिहार राज्य में चुनाव है, तो ऐसे में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद, आचार संहिता लागू है, आचार संहिता में नई योजनाएं तो सरकार शुरू नहीं करेगी, लेकिन जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनका पैसा सरकार ट्रांसफर कर सकती है, उनकी किस्तें जारी रहेंगी। तो इसके लिए सरकार किस्तें जो है भेज सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बहुत से लोगों के मन में विचार था कि बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं तो आचार संहिता लग गया है, तो क्या पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। आचार संहिता में सरकार नई योजनाएं नहीं शुरू करेगी, लेकिन पुरानी योजनाएं जैसे शुरू हैं तो उनके पैसे सरकार किस्त जो है ट्रांसफर कर सकती है। माना जा रहा है कि 1 से 5 नवंबर के बीच राशि ट्रांसफर की जा सकती है, ताकि आचार संहिता के नियमों का पालन भी हो, किसानों को राहत भी मिले। तो 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव है, पहले और दूसरे चरण की। तो ऐसे में हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 5 नवंबर के बीच में इसकी जो राशि है वो जारी हो सकती है। इन राज्यों के किसानों को मिल चुकी है। इस बार पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र सरकार ने राहत के रूप में उन्हें जो 2000 रुपए की किस्त है, 21वीं किस्त की राशि एडवांस में दे दी थी, अग्रिम यानी किस्त। अब जब ये पैसे जारी होंगे तो इन राज्य के किसानों को यह राशि नहीं मिलेगी। अब उन जिन राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त मिल चुकी है, अभी जो पैसा जारी होगा वह उन्हीं को मिलेगा जिन्हें यह राशि, जिन राज्य के किसानों को यह राशि नहीं मिली है। अब जिन्हें मिल चुकी है वह अब 22वीं किस्त का इंतजार कर, जब 22वीं किस्त जारी होगी तब उन्हें राशि दी जाएगी। और अब बाकी राज्यों के किसान उम्मीद कर रहे हैं कि छठ के तुरंत बाद उनके खातों में भी पीएम किसान योजना की राशि पहुंच जाएगी। और इन किसानों के खातों में नहीं आएंगे 2000 रुपए। आप इस बात को जरूर ध्यान दें। अगर आपने पीएम किसान योजना में अभी तक पीएम किसान ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी किस्त अटक सकती है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया कि यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो ई-केवाईसी आप अपना जरूर से करा के रखें, जो कि बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपने आधार कार्ड से ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया आप पूरी कर सकते हैं हमारी कुछ पलों में। तो आप अपने ई-केवाईसी जरूर करके रखें। पहले आप अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपकी जो आवेदन का जो स्टेटस है, यदि आपकी किस्तें लगातार आ रही हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपकी पिछली किस्तें कुछ रुकी हुई हैं, नहीं आई हैं, तो आप जरूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके अपनी राशि का स्टेटस और अपने जो आवेदन है उसका स्टेटस आप जरूर चेक कर लें। बिना ई-केवाईसी का भुगतान नहीं किया जाए। सरकार ने साफ कहा है कि बिना ई-केवाईसी का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, IFSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। बहुत से किसानों की किस्त इसीलिए भी रुक जाती है क्योंकि आवेदन के समय गलत जानकारी दी गई होती है। इसीलिए किसान समय रहते अपने अकाउंट हो गए, आधार लिंक स्टेटस हो गए, जरूर चेक कर लें। यदि आप अपना लिस्ट में नाम भी चेक करना चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम अभी भी किसान सम्मान निधि की लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो यह काम आप घर बैठे आसानी से कर। इसके लिए आपको करना क्या है, यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम देखना चाहते हैं कि आपकी किस्तें, यदि पिछली किस्तें रुकी हुई हैं, यदि इस बार की किस्त सरकार यदि जारी करेगी तो आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए भी बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना नाम लाभार्थी सूची में यानी बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर किसान कॉलम सेक्शन में पर जाएं और बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें। वहां आपको सामने ही दिख जाएगा बेनिफिशियरी लिस्ट। अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुने। अब रिपोर्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें। अगर आपकी डिटेल सही है और नाम लिस्ट में दिखता है तो समझ लीजिए कि पीएम किसान
कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही सरकार 21वीं किस्त जारी करेगी वह आपके खाते में सीधे पहुंच जाएगी। और इसके लिए भी केवाईसी हो गए, आधार बैंक से लिंक हो गए, ये सब कराने आपको जरूरी है। और बहुत ही बड़े केस लगा क्योंकि बिहार चुनाव को देखते हुए बिहार में जो 6 नवंबर हो गए, 11 नवंबर हो गए प्रथम चरण, दूसरे चरण के, कि अब आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उससे पहले बहुत ही बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि 6 नवंबर से पहले यानी नवंबर माह के पहले सप्ताह में सरकार इस योजना की जो राशि है, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना किसानों के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो 21वीं किस्त की राशि उसे ट्रांसफर जरूर करेगी। यदि आप इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है तो भी आप केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा। आपको यह योजना कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई किसी भी प्रकार की कोई सरकार द्वारा घोषणाएं की जाती है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकल करके सामने आती है, तो बिना किसी देरी के आप सभी तक वीडियो पहुंच सके। इसके लिए सब्सक्राइब और घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।